अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। आज बेसिकली हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं स्मार्ट फार्मिंग के अंदर दो सेट ऑफ एनिमल तैयार किया जाता है। यानी कि आपने जो स्मार्ट फार्मिंग है क्लोज फार्मिंग के अंदर, इसके अंदर स्मार्टनेस जो है वो ये है कि आपके पास दो ग्रुप आप डिवाइड कर लेते हैं अपनी बकरियों को दो ग्रुपों के अंदर। और ये आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और सबको हमने इंजेक्शंस लगाने हैं। दो ग्रुप हैं हमारे पास। एक ग्रुप वो है जिसको हम क्रॉस कराने जा रहे हैं और एक ग्रुप वो है जो हमारा तैयार है, यानी कि उन्होंने अभी हमें बच्चे दे देने हैं। तो क्योंकि हम गोट मिल्क के ऊपर काम करते हैं, दूध के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्रीड के ऊपर भी काम करते हैं, फोकस होता है हमारा ईद को भी हम टारगेट रखते हैं कि जो ईद बच्चा हमारे पास आए वो इस हिसाब में आ जाए कि वो ईद के ऊपर तैयार होके कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए। जो मिक्स ब्रीड का जानवर है, दोगले में आया है, अबलक में आया है, प्योर में नहीं चीज़ है। जो प्योर चीज़ है वो तो अलग हो जाती है। तो उसके लिए ये कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी हमल को महफूज करने के लिए। तो भाइयों ने कमेंट किया था कि जी बकरियों को हीट पे लाने के लिए क्या करते हैं आप। देखें, हीट पे लाने के लिए एक तो हम आपको ये कल बताया था कि हमारा फ्लशिंग का सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, हमने किया है। सेलिवेट का हम इस्तेमाल करते हैं, ताकत का इंजेक्शन है, विटामिन A D3 हम लगाते हैं। उसके अलावा ये प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन है, ये हम लगाते हैं। इसके लगाने के बाद बकरियां हमारी ऑटोमेटिकली हीट पे आ जाती हैं। ये अब हम आज लगा रहे हैं आपके साथ। ये हमारे दो ग्रुप हैं, हमने अपने जानवरों को दो ग्रुपों के अंदर तकसीम किया हुआ है। एक ग्रुप हमें अभी बच्चे दे रहा है, जो तैयार हो गया है वो बच्चे दे रहा है। सितंबर अक्टूबर के अंदर हमारे पास किड्स आना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे पास नवंबर के फर्स्ट वीक तक हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। जानवर जितनी भी हमारी बकरियां हैं वो बच्चे दे देंगी। और जो बकरियों ने क्रॉस होना है वो हम ये नेक्स्ट मंथ की 15 अक्टूबर तक, हम तकरीबन हमारी कोशिश है कि 15 अक्टूबर से ये हमारा स्टार्ट हो जाए। और अक्टूबर के 15 दिन और 15 दिन नवंबर के, ये एक महीना हम रखेंगे। कोशिश हम यही करेंगे कि हम अपना सर्कल जितना भी है वो हम कंप्लीट कर लें अक्टूबर में ही और नवंबर में ना जाएं। लेकिन 15 से 20 दिन का ये गैप मार्जिन होता है। कुछ बकरी जल्दी हीट पे आती हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो ये इंजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम कोई और इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। हीट पे लाने के लिए साइक्लोमेट इंजेक्शन रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, माहिरीन की तरफ से, लेकिन हम वो इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं। कभी भी हमने वो इंजेक्शन अपने फार्म पे आज तक कभी यूज़ नहीं किया है। बहुत कम, कोई शुरू में स्टार्ट में हमने इंजेक्शन वो इस्तेमाल किया था। उसके अलावा हम इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम ताकत का इंजेक्शन लगाते हैं। ताकत के इंजेक्शन के साथ हमारे जानवर हीट पे आ जाते हैं। खुराक हम तेज़ करते हैं, वंडा बढ़ा देते हैं, प्लस हम प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगाते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन से हमें फ़ायदा ये होता है, इसके लगाने से हमारे जानवर एक साथ हीट पे आ जाते हैं। मसलन आज अगर हम ये लगा रहे हैं, सबको एक जैसा इकट्ठा लगाएंगे तो सारे जानवर एक जैसे हीट पे आ जाते हैं और एक ही दफ़ा फिर वो क्रॉस होके एक टाइम में बकरियां बच्चे दे देती हैं। तो ये पोजीशन बनती है, फ़ायदा होता है इसका। और स्मार्टनेस इसके अंदर ये होती है कि आपके पास दो सेट आप डिवाइड करते हैं। आपके फार्म पे दूध आपको अवेलेबल रहता है हर टाइम, 24 आवर्स ऑल द डे, 365 दिन साल के आपको दूध मिलता रहता है आपके फार्म के ऊपर। स्टार्ट में ये होता था कि हमारे पास दूध की शार्टेज जब होती थी, ड्राई पीरियड, यानी कि जब बकरी खुश्क हो जाती थी, तो हमारे पास फार्म पे ऐसा टाइम आ जाता था कि दूध ही अवेलेबल नहीं होता था। तो फिर हमें काफ़ी मसले मसाइल रहते थे। बाज़ का कोई जानवर आपका कमज़ोर हो जाता है, कोई बकरा, कोई बच्चा छोटा कमज़ोर हो गया, किसी बकरी को मेस्टाइटिस आ गया है, या वैसे कोई जानवर बीमार हो गई है, बकरी बीमार हो जाती है, दूध अपना कम कर गई है, तो बच्चे हमारे फिर सफ़र करते थे। तो अब हमारे पास ये सिस्टम नहीं होता। हमारे पास दूध वाफर मिकदार में अवेलेबल होता है, क्योंकि एक बकरी बच्चा दे चुकी होती है, दूसरी तैयार हो रही होती है, तो दूध हमारे पास मिलता रहता है। इस तरह इवन जो बकरियां ड्राई पीरियड पे, अब ये जब बकरियां ड्राई पीरियड पे जाएंगी तो दूसरी बकरियां बच्चे दे देंगी।
तो इस तरह से ये एक सर्कल बन जाता है, एक साइकिल बनता है आपका, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम रोल है। ये तो होगी क्रॉसिंग के हवाले से और इसके फ़ायदे के हवाले से। अब दूसरी तरफ आप देख लें कि ये हम तमाम जानवरों को ये इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसमें वो जानवर भी हैं जो हमारे बकरी बच्चे देने जा रही हैं, तैयार हैं, प्रेग्नेंट जानवरों को भी हम ये इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो ये डबल एक्शन इंजेक्शन है प्रोजेस्टेरॉन का। लगाने से हमें डबल फ़ायदा मिलता है। एक तो जो बकरी प्रेग्नेंट है वो अपना हमल महफूज कर लेती है, और दूसरा जिस बकरी ने हीट पे आना है, क्रॉस होना है, वो तैयार हो जाती है आपकी, वो क्रॉसिंग के लिए हीट पे आ जाती है और ब्रीडर हम छोड़ते हैं और उसको हम क्रॉस करवा लेते हैं। तो ये डबल हमें इसके अंदर फ़ायदे मिलते हैं इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से। इसको हम इस्तेमाल करते हैं, डबल हमें रिज़ल्ट मिलता है, तो बेहतरीन इसका है। और ये हम हामला बकरी के लिए, ये कल भी मैंने ये वीडियो लेटेस्ट अपलोड की थी, ये हम हफ्ते के बाद लगाते हैं। ये पहले हम लगाते होते थे 1 महीने के बाद, लेकिन फिर हमने इसको 15 दिन के ऊपर किया। 15 दिनों के बाद भी सम टाइम हमने कुछ देखा कि हमें कंप्लेंट आई फार्म पे कि हमारा कोई जानवर डिस्टर्ब हो रहा है, अबॉर्ट करने की तरफ जा रहा है। गो कि हमने उसको टाइम पे रिकवर करके उसको रोक दिया, लेकिन फिर हमने इसको रिवाइज़ किया, यानी कि इस इंजेक्शन को हम 1 हफ़्ते के बाद लगाते हैं। अब हर हफ़्ते सैटरडे संडे हम ये दिन रखते हैं, उसके अंदर जो भी हमारी बकरियां प्रेग्नेंट हैं उनको हम ये लगा देते हैं। और जब हमने ये क्रॉसिंग सीज़न स्टार्ट होता है हमारा, उस टाइम में हम ये लगाते हैं, फ्लशिंग करते हैं अपने जानवर की, डिवर्मिंग इंटरनल एक्सटर्नल करते हैं। ये कल किसी भाई का कमेंट आया हुआ था वीडियो के नीचे कि हम उनको डिवर्मिंग कर सकते हैं जानवरों की। बिल्कुल करनी है आपने। जो आपके खाली जानवर हैं जिनकी आपने क्रॉसिंग करवानी है इस सीज़न में, आप उनको उनकी डिवर्मिंग करेंगे, एवरमेक्टिन का इस्तेमाल करेंगे, पिलाएंगे दवाई उनको कीड़ों वाली भी, और उसके बाद आप उसको प्रोटोकॉल देंगे। सेलिवेट का इंजेक्शन आप इस्तेमाल करेंगे, जिसका बहुत ही अहम रोल है प्रोडक्शन के लिए। सेलिवेट का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो ओवरी में एग की रिलीज़ वाला मामला होता है, विटामिन ई है इसमें, सेलेनियम है, बेहतरीन ये काम करता है प्रोडक्शन के लेवल के ऊपर। जो आपके पास किड्स आने हैं उसके लिए बहुत अहम रोल है इस इंजेक्शन का। ये हम इस्तेमाल करते हैं, बार बार रिकमेंड भी करते हैं, आपको बताते हैं। तो ये आप लगाया करें, ताकत का इंजेक्शन है। और जब एक दफ़ा आपको कंफर्म हो गया कि आपका जानवर क्रॉस हो गया है, रुक गया है, ठहर गया है, तो आप बाकायदगी के साथ प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल करें। चांस मत लें कि आपका जानवर, आपको इस तरह की शिकायत आए कि आपका जानवर बच्चे गिरा रहा है या वो अबॉर्ट करने जा रहा है। ये आपके सामने शेयर कर रहे हैं हम, ये देख लें सारे जानवर ये तैयार हैं। कोई 2.5 महीने की है, कोई 3.5 महीने की है, कोई 4 महीने पे भी है, उसको भी हम लगाते हैं। 4 महीने के बाद जब जब दिन बिल्कुल कम रह जाते हैं, आखिरी कुछ अय्याम रह जाते हैं, 100 समझ लें कि 15 दिन के बाद हम ये लगाना बंद कर देते हैं। 115 दिन हो जाएं तो फिर हम ये लगाना बंद कर देते हैं। 145 दिन का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर बकरी ने बच्चे देने होते हैं, 145 दिन से लेके 155 दिन। तो उस दौरान में फिर हम नहीं लगाते हैं, बकरी का हम इंतज़ार करते हैं। नॉर्मली 150 दिन के ऊपर बकरी बच्चा दे देती है, ना दे तो 155 पे आप 155 दिन जब आपका गुजर जाए तो आप बच्चा ले सकते हैं इंजेक्शन लगा के। तो ये बस एक छोटी सी वीडियो थी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ये तमाम हमारी जो हामला बकरी हैं उनको हमने ये प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल कराया है, और वो बकरियां जिनको हमने आने वाले कुछ दिनों में क्रॉस करवाना है उनको हमने प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल करवाया है, ताकि वो हीट पे आ जाएं और जो हमारी हामला बकरी हैं वो अपना हमल महफूज रखें और हमें एक सेहतमंद और हेल्दी बच्चा दें। क्योंकि अगर बकरी अबॉर्ट कर जाए, बच्चा ज़ाया कर जाए, तो एक फार्मर का बहुत काफ़ी नुकसान हो जाता है। आलमोस्ट 1 साल, पूरा साल एक आपका ज़ाया हो जाता है। आपका जानवर की को हीट पे लाने का जो मरहला है वो ज़ाया होता है, आपकी मेहनत ज़ाया होती है, जानवर खाना खाता है आपके पास और आपको प्रोडक्शन नहीं दे सकता, तो बहुत उसके अंदर नुकसान होता है, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होता है। ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।